महाराज जी, बांग्लादेश में हाल ही की घटनाओं का हम लोग पर विचार विमर्श करेंगे। वहाँ बड़ी तादाद में हिंदू मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। ऐसे में सनातन धर्म की रक्षा करने वालों की भूमिका क्या होगी? देखिए, हिंदुओं की हत्या हो रही है। ये सनातन धर्म के लोगों की भूमिका तो बहुत बड़ी होनी चाहिए। हमारी तो जो सरकारें वर्तमान में भारत में कार्यरत है, ये भी सनातन धर्म से जुड़ी हुई सरकारें हैं और धर्म का बहुत बड़ा वजूद है दुनिया में। धर्म का बहुत बड़ा अस्तित्व है दुनिया में। देखिए, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। शिव कुमार जी, भारत और पाकिस्तान का बंटवारे का आधार क्या था? मजहब, धर्म, जाति। तो धर्म, जाति और मजहब के आधार पर जब देश बंट सकते हैं और बंटे हैं और बुद्धिजीवियों ने बांटे हैं, इसका मतलब है आज भी समाज में धर्म का बहुत बड़ा स्थान है। यानी बांग्लादेशी लोग चाहते हैं कि वहाँ हिंदू संस्कृति बिल्कुल न रहे, केवल मस्जिद रहे, केवल कुरान रहे, केवल मुसलमान रहे। अगर यही सब कोई करने लगेगा तो हिंदुस्तान का मुसलमान कहाँ जाएगा? हिंदुस्तान की मस्जिदें कहाँ जाएंगी? ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसा करते हैं। ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं। इसको सरकारों को आपस में बातचीत करना चाहिए। यही तो कारण बनता है इन फ्यूचर कि विश्व युद्ध होंगे, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई होगी। यही सब कारण बनेंगे। मेरा कहने का अभिप्राय, सभी धर्म महत्वपूर्ण है, कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं सनातन धर्म का समर्थक हूँ, धर्माचार्य हूँ, इसलिए नहीं कहना चाहता। हमारे यहाँ कहा कि एस धर्म सनातन। हमारे यहाँ सनातन धर्म वह गंगा है जिसका उद्गम स्वयं श्रीमन नारायण है। जो धर्म ईश्वर से निकला हुआ हो, परमात्मा से प्रकट हुआ हो, उसका नाम हम लोग सनातन मानते हैं। सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। मंदिर तोड़ने से और गीता को फूकने से हमारा ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता। रही बात भारत का जो तिरंगा है, उससे अगर कोई अपमानित कर दे तो उस पर एक्ट लागू हो जाएगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से मंदिर को तोड़ना भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए और वहां की सरकारों को अपने कानून के अधीनस्थ उन लोगों को एक्ट लगाकर, रासुका लगाकर, तमाम दंड के प्रावधान करके उन्हें दंडित करना चाहिए। अगर यही सिलसिला पूरे देश में शुरू हुआ तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। मैं तो यही गुजारिश करूंगा, मंदिर भी महत्वपूर्ण, मस्जिद भी महत्वपूर्ण। भारत में भी बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जो हम जिससे हम लोग गौरवान्वित होते हैं। मुसलमानों के द्वारा रचे हुए ऐसे इतिहास जिसे हम लोग ताजमहल कहते हैं। फिलहाल में तो जो आधुनिक इतिहास है, आधुनिक इतिहास में तो ताजमहल मुसलमानों का बनाया हुआ है। अब उसके फाउंडेशन के नीचे क्या है, जमीन के अंदर क्या है, ये तो पुरातत्व विभाग बताएगा। और फिलहाल वो मुसलमानों का कृतित्व है। कुतुब मीनार, लाल किला, क्या करेंगे आप? इसको तोड़ देंगे? ये तो देश दुनिया का इतिहास है, यूनिक है, इसे खत्म नहीं करना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, सबके सम्मान होना चाहिए। हाँ, जो विवादास्पद है वो न्यायालयों को सौंपना चाहिए और न्यायालय जो है न्याय करते हैं। अगर वहां न्याय हो तो हमें सब कुछ मंजूर है। बहुत विगत वर्षों में प्रकृति से मानव बहुत तेजी से खिलवाड़ कर रहा है, जिसके रूप में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। आपका क्या मानव समाज पर संदेह? हाँ, इसका भी असर है, इसका भी असर है। फिर दूध कितना दिन टिकेगा? एक न एक दिन उसे फटना है। शर्ट कब तक चलेगी? एक न एक दिन उसे फटना है। मकान कब तक रहेगा? एक दिन उसे गिरना है ना? 1000 वर्ष रहने वाला बट वृक्ष भी किसी दिन गिरेगा, धराशायी हो। तो ये पृथ्वी का इतिहास जो लाखों वर्षों का है, वो सने सने देश काल परिस्थिति के अनुसार ये सब डिसमिस होता जा रहा है। जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं, ये समय देश काल की अवधि और परिधि भी है। बशर्ते मैं ये कहना चाहूंगा, तापमान में वृद्धि में मनुष्य कारण है, मानव कारण है। अभी इतने एयर कंडीशन,
इस तरीके के प्रदूषण, इस तरीके के वाहन, इंजन, डीजल, पेट्रोल, ज्वलनशील पदार्थों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होना शुरू हो गया है, जिससे प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई हैं। मतलब टेम्परेचर बढ़ गया है ना। कुछ इस तरीके के धार्मिक स्थल हैं जहां पर छेड़छाड़ करने से कहीं ना कहीं वह, जिसे हम लोग देवताओं के अधीन मानते हैं कि दैवाधीनम जगत सर्वम, संपूर्ण संसार देवताओं के अधीन है, और मंत्राधीनम च देवता, आराधना, साधना, निवेदन, प्रार्थना के अधीन भगवान होते हैं, और भगवान के अंदर सृष्टि है। तो परमात्मा की नाराजगी नहीं करनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि सब सुरक्षित हों, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी का मानव जीव मात्र स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, ऐसी प्रार्थना प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, ताकि ईश्वर की कृपा बनी रहे। ईश्वर से मेरा मतलब सभी धर्म मजहबों के जो आराध्य है उनकी कृपा अपेक्षित है। वर्तमान में युवा पीढ़ी अपने प्राचीनतम सनातन धर्म को छोड़कर, संस्कृत को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रहे, जिससे अर्थ प्रधान युग है शिव कुमार जी। पैसे की खोज में आदमी निकल पड़ा है, और पैसे का इतना क्रेज बढ़ गया है, सारी सुविधाएं धन से ही हो रही हैं, तो धर्म की सुविधाओं को उसने किनारे करके और धन की सुविधाओं में हर व्यक्ति लगा हुआ है। हर व्यक्ति तो बोलूंगा मैं, हर व्यक्ति। अगर कोई ये कहता है कि मैं नहीं लगा हूं तो वो झूठ होगा। मेरे हिसाब से हर व्यक्ति अर्थ की खोज में निकल पड़ा है। अब वह अर्थ धर्म के लिए है, अर्थ के लिए कि अनर्थ के लिए है, यह हमें सोचना पड़ेगा। बशर्ते मैं ये कहना चाहूंगा कि धन सब कुछ नहीं होता, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण धर्म होता है। अर्थम बिना धर्मो न भवितुम शक्यते, हमारे यहाँ लिखा कि अर्थ के बिना धर्म भी नहीं होता, मगर अर्थ धर्म पूर्वक अर्थ उपार्जन हो जाए तो अनर्थ नहीं होता। तो जो ये हमारा युवा पीढ़ी इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट करके, टेक्नोलॉजी का स्पेशलिस्ट हो करके विदेशों में इतने रिसर्च, इतने खोजें हो रही हैं, अच्छा पैसा दे रहा है, सब विदेशों की तरफ भाग रहे हैं। और सर, जहां सुविधा मिलेगी आदमी उसका धर्म स्वीकार करना मतलब कर लेता है। तो धर्म को छोड़ने का रीजन मैं ये कहता हूं अर्थ की आवश्यकता है। तो ये हमारी सरकारों को, हमारे सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई संस्थाओं को इस बात का गौर करना चाहिए। माता पिता को स्कूल शिक्षा को, गुरुकुल पद्धति इसके लिए जिम्मेदार है, उनको बाल्यकाल से गुरुकुल पद्धति से जोड़ना चाहिए, ताकि बचपन से बच्चे का धर्म के रहस्य को समझे, धर्म के तत्व को, महत्व को समझे। और धर्म बचपन से सीखना चाहिए, क्योंकि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म रक्षा करता है, नष्ट नहीं करता। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। आप एक छाते को कुछ देर के लिए ढोने का काम करेंगे तो छाता आपकी छाया करेगा, लाठी को ढोने का काम करेगा तो सहारा बनेगा। धर्म को आप लेके चलेंगे तो आपको न जाने कहां आपकी रक्षा कर लेगा। मैं ये कहना, छोड़ने का कारण तो सिर्फ अर्थ है, पैसा है। मनी इज एवरीथिंग, गॉड इज नथिंग। ये जो सूत्र सिद्धांत अब लोग अपना रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा मनी, पैसा भी सब कुछ है, परंतु पैसा कुछ तो है, सब कुछ नहीं है। यानी धर्म पूर्वक पैसा कमाना बहुत जरूरी है दुनिया में। धन्यवाद।